Hello students, welcome back to your maths class. We are doing the book Curious, a book of mathematics grade 3rd by Green Apple series from Wisdom Publication. So let's begin with the lesson. Today we are doing the lesson number 13, that is geometry. यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो. सो उन्हीं के बेस पे आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. आज आपको कुछ टर्म सीखनी है जैसे कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट. ये क्या होता है? किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन जब हमें पता करनी होती है तो हम एक पॉइंट चेक करते हैं जो कि एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. जैसे कि ये पॉइंट ए है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट ए इन कैपिटल. लाइन क्या है? कोई भी एक स्ट्रेट पाथ जिसकी हमें लेंथ पता करनी हो, बट उस लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होंगे. दोनों साइड आप एरो शो करोगे क्योंकि आप उसको दोनों ही डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो. देन व्हाट इज लाइन सेगमेंट? जब आपको दो पॉइंट दे दिए जाए और उन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है, उनका पाथ निकालना है, उनकी फिक्स लेंथ निकालनी है, तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन आपकी लाइन सेगमेंट कहलाती है. उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट भी होंगे और उनको डिनोट करने का तरीका है जैसे कि दो पॉइंट थे ए एंड बी, तो ए बी लिख के आप ऊपर इस तरीके से बार लगाने वाले हो कि वो बताएगी कि ये आपकी लाइन सेगमेंट है. यहाँ पे रे की हम बात कर लेते हैं. रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता. एक डायरेक्शन में आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप उन पॉइंट्स के ऊपर एक एरो बनाओगे. दैट मींस कि वहां पे रे है. ओके, किस टाइप की लाइंस होती हैं? तीन चार तरह की लाइंस होती हैं. जैसे कि वर्टिकल लाइन जो बिल्कुल सीधी होती है वो वर्टिकल होती है, जिनको हम स्टैंडिंग लाइंस भी बोलते हैं. जो इस तरीके से होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जिनको हम स्लीपिंग लाइंस भी बोलते हैं. देन वी हैव स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइंस. जो किसी एंगल पे इंक्लाइन होती है वो हमारी स्लैंटिंग लाइंस होती हैं या फिर ऑब्लिक लाइंस होती हैं. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 13.1. इसमें क्या करना है? आपको लाइन सेगमेंट पहचाननी है. देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि वो दो पॉइंट्स के बीच की फिक्स डिस्टेंस है. यहाँ पे ए पी है, पी क्यू है एंड क्यू बी है. इसी तरीके से आप इन दोनों फिगर्स में बताने वाले हो. नाउ मीजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट. हम मीजर कैसे करते हैं? हम एक पॉइंट पे जीरो को अपनी स्केल रखते हैं. जहां पे हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां हम जीरो को रखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो जिस भी रीडिंग पे आ रहा है वो उसकी लेंथ बताएगा, यानी ये लाइन सेगमेंट कितनी लंबी है. जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर लंबी है. ठीक है. नाउ ड्रॉ कैसे करेंगे? आपको जितनी भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट आप जीरो पे बनाएंगे. सपोज आपको 8 सेंटीमीटर बनानी है तो आप 8 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करेंगे और अपना सेकंड पॉइंट 8 पे बनाएंगे तो आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 13.2. इसमें आपको ये गिवन डायमेंशंस की लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है जैसे कि 4 की, 6 की, 8 की, 9 की. अभी हमने कंस्ट्रक्शन सीखा, उसी तरीके से आप ये करने वाले हो और उसके बाद आपको ये रूलर की हेल्प से इनको मीजर करना है और उनकी मेजरमेंट आप यहां बताने वाले हो. देन आपको इसकी साइज भी, जैसे कि पी क्यू आपको बोला है तो पी क्यू को मीजर करो, उसकी डायमेंशंस मेजरमेंट आप यहां लिखो. फिर क्यू आर की जो भी इन्होंने पूछा है सारी आपको मेजरमेंट्स यहां नोट डाउन करके बतानी है. देन आपको इनमें से बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है. मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ए बी एंड सी डी. वर्टिकल लाइंस है ए डी एंड सी बी और ऑब्लिक लाइंस कौन सी है? ए सी एंड बी डी. ओके. नाउ प्लेन फिगर्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एक बार देखते हैं. ट्राइंगल हमारी 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज फिगर होती है. 3 इसमें वर्टाइसेस होते हैं. रेक्टेंगल हमारी 4 साइडेड फिगर है, 4 वर्टाइसेस होते हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती है. स्क्वायर में हमारी चारों ही साइड इक्वल होती है, 4 साइड होंगी, 4 वर्टाइसेस होंगे. और सर्कल हमारी कर्व लाइन से बनता है, इसमें ना ही वर्टाइस होती है ना ही कोई साइड होती है. देन वी हैव एक्सरसाइज 13.3. आपको इनका नाम बताना है. दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज ट्राइंगल. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द व्हील ऑफ अ कार, आपको बताना है ये किस शेप के है. ओके, सो लेट्स फिल देम. व्हील ऑफ अ कार, सर्कल. कार के व्हील्स तो सर्कल होते हैं. ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगल होता है. देन पेज ऑफ द बुक रेक्टेंगल होते हैं. देन ट्राइंगल हैज 3 sides. All sides of square are equal. Okay. Observe the following figures and count the number of triangles in each. आपको following figures को देखना है और उनमें बताना है कितने triangles बने हुए हैं. 1 2 3 4, 4 triangles तो ये हो गए और एक आपका बड़े वाला triangle हो गया, that is 5. Okay. तो इस फिगर में आपके 5 triangles हैं. इन दोनों में आपने काउंट करके बताना है. Now moving ahead, we have solid figures जैसे कि
किसी सरफेस को अगर आप 3D स्ट्रक्चर दे दोगे प्लेन सरफेस के बाद तो वो सॉलिड फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कर्व सरफेस है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, बट स्टिल दोनों में ही हमारे पास 3D फिगर्स होती हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कॉइन, सिलेंडर एंड स्फीयर। क्यूब क्या है? स्क्वायर का 3D वर्जन क्यूब कहलाता है। इसमें आपके पास 12 एजेस होंगी, 8 वर्टाइसेस होंगे और 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड में भी आपके पास 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं, और ये हमारा रेक्टेंगल का 3D वर्जन होता है। देन वी हैव सिलेंडर। सिलेंडर में आपके पास 2 सरफेस तो फ्लैट होंगे और एक आपका सर्कुलर सरफेस होगा। इसके एग्जांपल्स क्या हुए? जैसे कि गैस सिलेंडर, पॉपकॉर्न बकेट, फायर एक्सटिंग्विशर। नाउ कोन। कोन हमारी एक ऐसी सॉलिड फिगर है जिसमें नीचे तो आपका एक प्लेन सरफेस होता है, बट उसके ऊपर आपका कर्व सरफेस होता है और ये कॉनिकल शेप में होगा। देखो इसके एग्जांपल क्या है? आइस कोन, रोड ब्लोकर, एक्समस ट्री। देन वी हैव स्फीयर। सर्कल का 3D वर्जन हमारा स्फीयर होगा, जिसके एग्जांपल बॉल है, अर्थ है, एग है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिख के दी है, वर्टाइसेस, एजेस, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस। देन वी हैव एक्सरसाइज 13.4 और यहाँ आपको क्या बताना है? आपको ये टिक करना है कि इनमें प्लेन सरफेस है या कर्व सरफेस है। लेट्स डू। बॉल हैज कर्व सरफेस। एक बुक का टॉप प्लेन सरफेस होता है। वुडन लॉग हैज कर्व सरफेस। टेबल टॉप कैसा होता है? टेबल का टॉप तो प्लेन होता है। देन स्टेट वेदर दे आर प्लेन और सॉलिड। देखो ये आपका प्लेन है या सॉलिड? ये बलून की शेप में है, ये सॉलिड है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डेप्थ या वॉल्यूम है। देन टैंक सॉलिड है। देन ये आपकी डाइस है, ये भी सॉलिड है। ये दोनों आपकी प्लेन फिगर्स हैं क्योंकि ये 2D है। देन पॉपकॉर्न बकेट सॉलिड है। नाउ मैच द फॉलोइंग। अ फुटबॉल इज अ, फुटबॉल हमारी कैसी है? स्फीयर है, सो स्फीयर से आप मैच करोगे। क्रिकेट बॉल हमारी कर्व सरफेस में आती है। देन पॉपकॉर्न बकेट आपकी सिलेंडर की शेप की है। फेस ऑफ अ क्यूब स्क्वायर होता है एंड द सरफेस ऑफ अ टेलीविजन इज रेक्टेंगल। ओके, नाउ with this we have completed the lesson. Thanks for watching and stay tuned for the next video.